अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। एकता, तुम एक काम करो, स्टोर रूम में जाओ, वहाँ एक मोटा कंबल रखा है, बहुत भारी है, उसे लपेटेंगे तो उसको अच्छा लगेगा। ठीक है दादी। हाँ भाभी। जल्दी जाओ। अरे प्रथम बेटा, तू उसका हाथ रगड़ना। हम करते हैं माँ जी। हम आप बुलबुल, ये क्या हो गया तुम्हें? मम्मी मैं बाहर खेल रही थी ना, एक बच्चे ने मुझे धक्का मार कर कीचड़ में गिरा दिया। देखिए ना कितनी चोट लग गई मुझे। ठीक है बुलबुल, आप अपने कमरे में जाओ, मम्मी अभी आकर आपको साफ कर देगी, ठीक है? अब जाओ अपने कमरे। अभी साफ करो मुझे, अभी आप मेरे साथ चलो, अभी प्लीज। अच्छा ठीक है, मम्मी अभी चल के आपको साफ कर देगी और बाद में ना उस बच्चे की कंप्लेन भी कर दूंगी, ठीक है? कोई बात नहीं, चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। भाभी तो बुलबुल को साफ करने चली गई, हम उनकी मदद भी नहीं कर सकते। पर निहारिका के लिए कंबल हम ही ले जाएंगे। और तुम निहारिका से दूर रहना। एक बार दादी से ही पूछ लेते हैं। प्रथम, कबर्ड में वो शॉल रखा होगा, वो उड़ा दे तब तक। हाँ वो अरे ये एकता कहाँ रह गई, इतनी देर हो गई। रजनी, तुम ना जल्दी से इसके लिए काढ़ा बना के लाओ। जी माँ जी। दादी, हमें एक जरूरी बात के लिए आपसे इजाजत चाहिए। अरे तुम्हें जो करना है करो, हमारा दिमाग ना खराब करो। इस समय निहारिका की सेहत इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना जरूरी है। जाओ। ये रहा वो भारी वाला कंबल। ये तो कीटनाशक गोलियां हैं, जिससे कंबल में कीड़े नहीं लगते। और इसमें से तो बहुत तेज महक आ रही है। हमारे हाथ की नेल पेंट रिमूवर की महक से निहारिका की हालत इतनी खराब हो गई थी। इस महक से तो ना जाने क्या होगा। हमें पहले कंबल को धूप दिखानी पड़ेगी। तो शाम होने वाली है, आंगन से धूप भी चली गई होगी। अब क्या करें? रजनी, ये लो रजाई, इसको ले जाके स्टोर रूम में रख दो। हमने मेहमानों के लिए मंगवाई है, तुम जानती हो, देखने में हल्की है लेकिन गर्माती बहुत है। माँ जी, अब तो हल्की हल्की गर्मी भी शुरू हो गई है, ये तो अगली सर्दियों में ही काम आएगी। अब ये नया वाला कंबल तो दादी ने मेहमानों के लिए मंगाया है और ये मुलायम भी लग रहा है। निहारिका के लिए यही ले जाते हैं। बुलबुल को तो शांत करा दिया, लेकिन दादी ने अभी तक हंगामा मचा दिया होगा निहारिका के चक्कर में। भाभी, ये कंबल हम ले आए हैं। लेकिन ये तो वो भारी वाला कंबल नहीं है। भाभी, वो भारी वाले कंबल में से ना कीटनाशक गोलियों की महक आ रही थी। ये कंबल नया है और बहुत गर्म भी है, दादी ने ही बताया था। अच्छा ठीक है, दे दो। निहारिका बेटर है? निहारिका को पसीना आ रहा है, लगता है कंबल असर कर रहा है। निहारिका, अभी तुम सिर्फ आराम करो। हाँ प्रथम,
भाभी आप प्लीज निहारिका के पास ही रहना, है ना? मिस्टर मिश्रा, हमारी बात हुई तो थी। वेंडर से कहा तो था कि हाँ पहुंचा देंगे सामान। मैंने कहा था मिस्टर मिश्रा आप प्लीज एक बार बात कीजिए। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। राध्या, तुम पिछले जन्म में कोई मक्खी बक्खी थी क्या, जो मेरे आगे पीछे मंडराती रहती हो? प्रथम सर, वो दादी ने निहारिका के पास जाने से मना किया है ना, तो हम बस ये पूछना चाहते थे कि अब उनकी तबीयत कैसी है। ब्लैंकेट दे दिया है, होपफुली थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। निहारिका, अरे क्या हुआ निहारिका? अरे मुझे कुछ काट रहा है। अरे काट नहीं रहा होगा, तुम्हें बुखार में पसीना आया, उसकी वजह से खुजली हो रही होगी निहारिका। पता नहीं क्या, लेकिन कुछ तो काट रहा है। अरे अब तो पूरी बॉडी में खुजली हो रही है हर जगह। निहारिका, रुक जाओ। अरे निहारिका बताओ ना क्या हो रहा है निहारिका? अरे मुझे कुछ काट गया। निहारिका नीचे उतरो, आओ। बहुत कुछ काट रहा है। बाप रे, इसमें तो इतने सारे खटमल हैं। एकता, अरे हमने तुमसे ये कंबल थोड़ी मंगाया था, तो तुम ये क्यों लेके आई? नहीं दादी, लेकिन ये कंबल तो मुझे राध्या ने दिया था। उसी ने कहा कि ये कंबल आपने मंगवाया था। हमने कब मंगाया था? और तुमसे कहा था ना निहारिका से दूर रहना, तो फिर तुम क्यों आई है कंबल लेकर? बोलो। दादी, हम आपसे यही तो पूछने आए थे। आपने कहा था जो करना है कर लो, और एकता भाभी बुलबुल के साथ थी, तो हमने सोचा ये कंबल हम ही ले आते। और आपने जो मोटा वाला कंबल मंगाया था ना, उसमें से कीटनाशक गोलियों की महक आ रही थी, जो निहारिका के लिए सही नहीं थी, इसलिए हम ये नया वाला कंबल लेकर आ गए। अरे बेवकूफ, जब इतना दिमाग चलाया ही था तो थोड़ी मेहनत भी कर लेती ना, इस कंबल को झाड़ तो लेती। ये देखो, इसमें तुम्हारे साइज के मोटे मोटे खटमल हैं। पर दादी, ये कंबल तो नया है। चुप! काम धाम ढंग से होता नहीं और जबान गज भर की रखती है। अरे तुम्हारी मोटी चमड़ी में ये खटमल असर नहीं करते होंगे, लेकिन वो देखो निहारिका का क्या हाल हो गया है। लेकिन तुम्हें तो अच्छा लगता है ना, वो किसी मुसीबत में हो तो तुम्हें बड़ी तसल्ली मिलती है। नहीं दादी, ऐसा नहीं है। फिर बोली देखो। दादी प्लीज शांत हो जाइए। और इसमें राध्या की क्या गलती है? खटमल कितने छोटे होते कहाँ दिखते हैं वो? प्रथम देखो, इस घर में इसकी एक वकीली काफी है, रजनी। वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है। अब तुम्हें उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं है, समझे? देखो वो बेचारी का क्या हाल हो गया है। वैसे ही उसकी तबीयत नासाज है, ऊपर से एक के बाद एक सजाएं मिल रही हैं। एकता, तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी। पर दादी, मैंने क्या किया? तुमने इस लापरवाह मास्टर पर यकीन किया है। तुम्हें पता नहीं क्या, ये लड़की एक कदम भी बिना गलती के नहीं चल सकती। तो फिर तुमने इसका दिया हुआ कंबल लिया ही क्यों इससे? ये बताओ। तुम्हें इस गलती की सजा जरूर मिलेगी, बस। किस जन्म का बदला ले रही है ये राध्या मुझसे? दादी,
ये गलती हमसे हुई है तो इसकी सजा भी हमें ही मिलनी चाहिए। ठीक है, तुम अपनी गलती मान रही हो ना, तो तुम्हारी सजा है कि तुम पूरी रात घर के बाहर खड़ी रहोगी। लेकिन माँ जी, रात को तो बाहर इतनी ठंड हो जाती है, राधिका पूरी रात बाहर कैसे रहेगी? रजनी भाभी, इसीलिए तो माँ ने कहा सजा है। आया समझ में? अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र हो रही है इसकी, तो जाओ तुम भी इसके साथ जाके खड़ी हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं दादी, गलती हमने की है तो सजा भी सिर्फ हम ही भुगतेंगे। हमें आपकी सजा मंजूर है। अब पता चलेगा तुम्हें इस बेचारी को कितनी तकलीफ हो रही है। तो तुम्हारी सजा है कि तुम पूरी रात घर के बाहर खड़ी रहोगी। रात को तो बाहर इतनी ठंड हो जाती है, राधिका पूरी रात बाहर कैसे रहेगी? क्या जरूरत थी राधिका को रिजाइन देने की? ये भी ना मुसीबतों को खुद दावत देती है। तो अब भुगते फिर। क्या हुआ रजनी जी? क्या नहीं हुआ ओमकार जी? आपके घर की बहू रात भर बाहर आंगन में इतनी ठंड में खड़ी है और आप उसे नजरअंदाज करके ऐसे अपने काम में लगे हुए हैं। रजनी जी, आपको क्या लग रहा है कि मैंने माँ से बात नहीं की होगी? बात की है मैं, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वैसे भी रजनी जी, इसमें राध्या की गलती है राध्या की गलती। राध्या को उसकी गलती की सजा मिली है। दोबारा गलती करने से पहले राध्या अब 100 बार सोचेगी। आप क्या कह रहे हैं ओमकार जी? हाँ, राध्या से गलती हुई है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम उसे ऐसी सजा दें जिससे उसकी जान पर ही बना है। वो बेचारी लड़की हमारी इज्जत करती है, किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन ओमकार जी, उसकी खामोशी का इस तरह से नाजायज फायदा उठाना भी तो सही नहीं है ना। कौन अपनी बहू को ऐसे रात भर बाहर ठंड में आंगन में खड़ा करता है? ये सरासर गलत है। तुम्हारी लाडली बहू को कुछ कहा नहीं कि बस तुमने हमारे बेटे के कान भरने शुरू कर दिए। नहीं माँ जी, हम तो बस इतना कह रहे थे कि किसी को सजा देने में और उसकी बेइज्जती करने में फर्क होता है। राधिका को कितना बुरा लगा होगा। अरे कभी तो उसकी सजा को देखने के बजाय गलती को भी देख लिया करो। जब देखो उसका पक्ष लेती रहती हो बस। माँ जी, हम उसका पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम तो बस इतना कह रहे हैं कि इंसान बस एक हद तक ही सहन कर सकता है। आज तो राधिका हमारी इज्जत कर रही है, हम उसे जो सजा दे रहे हैं सब मान रही है, सब कर रही है, लेकिन कभी तो उसकी सब्र का बांध टूटेगा और फिर वो पलटकर हमें जवाब देगी। फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? कहो जो कहना है, लेकिन हमारा फैसला अटल है।
ये लड़की भी ना अजीब है। अगर यहाँ कोई और लड़की होती ना तो उसने अभी तक अपने ससुराल वालों पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया होता। लेकिन एक ये जो सब कुछ चुपचाप बस बर्दाश्त किए जाए। अब मुझे कुछ करना होगा। हे बोले ना, प्लीज हमें शक्ति दीजिए ताकि हम इस दर्द को बर्दाश्त कर पाए। जैसे बीरबल की कहानी में एक आदमी ने सिर्फ दिए की रोशनी से किसी को गर्माहट पहुंचाई, उसी हमें भी कोई दिया दिख जाए तो इस दर्द से भरी हुई रात को काटने में आसानी हो जाएगी। लाइट कैसी है? सर आप अभी क्या कर रहे हैं? ये हीटर क्यों लगा रहे हैं? घबराओ मत राध्या, दादी की किसी बात को मैं तोड़ नहीं रहा। दादी ने तुम्हें क्या कहा था? हाँ, कि तुम शॉल और रजाई नहीं ओढ़ सकती, है ना? लेकिन हीटर के लिए तो कुछ नहीं कहा था। सर अगर दादी ने देख लिया तो नहीं वो बहुत नाराज हो जाएंगी। राध्या, मैं मानता हूँ कि दादी सास होने के नाते तुम्हें सजा दे सकती है, और मैं तुम्हें कमरे में ले जाकर ना उनका अपमान नहीं करूंगा। लेकिन मैं भी तो तुम्हारा पति हूं ना, और पति होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें सजा पूरी करने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूं। पति होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि तुम्हें सजा पूरी करने के लिए तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। थैंक यू प्रथम सर। प्रथम सर, अपना मम्मी थोड़ी कम ठंड लग रही है, आप ये हीटर बंद करके सोने चले जाइए। अगर दादी ने देख लिया ना तो बेवजह आप पे भी गुस्सा हो जाएंगी। राध्या, अभी दादी की नहीं, अपनी सोचो। अगर मैंने हीटर बंद कर दिया ना तो 2 मिनट के अंदर ना तुम्हारी कुल्फी बन जाएगी। हीटर बंद नहीं होगा, हीटर चलने दो। अच्छा ठीक है, पर आप तो सोने चले जाइए। हाँ, मैं चला जाऊंगा, मुझे ना 1-2 मेल्स करनी है तो बस वो करके चला जाऊंगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
अरे ये हीटर कैसे बंद हो गया? हमें लगता है भोलेनाथ ने बंद कर दिया है। वो भी नहीं चाहते हैं कि हम दादी की सजा में कोई भी चीटिंग करे। सीरियसली राधिया, तुम्हें क्या लगता है भोलेनाथ के पास इतना फालतू टाइम है कि वो अपनी परम भक्त को इतनी ठंड में और तकलीफ देंगे? राधिया कुछ भी मतलब। लगता है खराब हो गया। एनीवेज इसको छोड़ो, मैं तुम्हें ना ठंड से बचाने का कोई और इंतजाम करता हूँ। 2 मिनट। नहीं प्रथम सर, रहने दीजिए, आप जाके सो जाइए। अभी थोड़ी देर में सूर्योदय हो जाएगा ना, तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या टाइम हो रहा है? राधिया, अभी 12:30 बज रहे हैं।